तो देखो अपन कुछ फॉर्मूले डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे देखो इस चैप्टर में फॉर्मूले काम में आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फॉर्मूले, वही सारे फॉर्मूले अपने को पता होने चाहिए त्रिकोणमिति के। तो उन्हीं से एक दो फॉर्मूले एक्स्ट्रा हैं जो इनवर्स में काम में आ जाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको अच्छे से फॉर्मूले आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, त्रिकोणमिति के। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं कोस माइनस एक्स। देखो क्या करता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पूरे परिवार के अंदर ट्रिग्नोमेट्री या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के परिवार के अंदर सबसे खतरनाक है ना कौन होता है? कोस होता है। क्लियर है बात? कोस खतरनाक होता है, तो इसका तो अपने को पर्सनली ध्यान रखना है। इसके जितने फॉर्मूले हैं ना उनको अच्छे से याद करना है, बहुत ज्यादा काम में आते हैं इसके फॉर्मूले कोस के। तो देखो क्या कोस है ना, क्या करता है, अगर इसके अंदर माइनस है ना तो इस माइनस को क्या कर जाता है, ये खा जाता है। खतरनाक है ना ये, तो ये खा जाता है। इसका मतलब क्या निकालेगा ये? कोस एक्स, माइनस को खा जाएगा ये। क्लियर है बात? अब इसी का भाई कौन है? सेक एक्स है। अरे देखो साइन का भाई कौन है? कोसेक है। और उसके बाद में कोस का भाई कौन है? सेक है। और टेन का भाई कौन है? कोट है। क्लियर है बात? तो इसी का भाई कौन है? सेक है। क्या तो सेक क्या करेगा? सेक माइनस एक्स, ये भी अरे भाई तो इसका ही है, तो वही काम ये करेगा। तो कितना हो जाएगा? माइनस को किस में चेंज कर देगा? ये प्लस में। ये आ गया। और बेचारे सीधे साधे आदमी हैं सारे जो अपने पास कौन कौन से हैं? साइन बच गया, वो कोसेक बच गया, टेन बच गया, कोट बच गया। उनके अंदर अगर माइनस है अपने पास तो वो माइनस को बाहर निकाल देते हैं। जैसे साइन माइनस एक्स, तो ये माइनस बाहर निकालेगा तो कितना आ जाएगा? साइन एक्स। क्लियर है बात? समझ गए क्या? ये क्या है? कोस खतरनाक है तो माइनस को खा जाता है, तो ये आ जाता है सिंपल प्लस आ जाता है। ये सीधे साधे हैं तो माइनस इसके अंदर था तो माइनस को बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार से क्या कोसेक माइनस एक्स है तो वो भी कितना आ जाएगा? माइनस कोसेक एक्स आ जाएगा। और टेन माइनस एक्स है तो माइनस टेन एक्स आ जाएगा। कोट माइनस एक्स है तो इक्वल कितना आ जाएगा? माइनस कोट एक्स आ जाएगा। क्लियर है बात? अब देखो बात करते हैं, देखो साथ के साथ पढ़ेंगे अपन इनवर्स वाले और ये। अब देखो अपन बात करें अगर कोस इनवर्स की बात करें, या ऐसा देख लो इनवर्स फंक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले देखें अपन साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो वही साइन सीधा सीधा आदमी है। तो क्या आप माइनस को बाहर निकाल देगा तो कितना आ जाएगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स। समझ रहे हो बात को? इसका भाई कौन है? कोसेक इनवर्स एक्स है अपने पास। उसके अंदर भी अगर माइनस है तो वो भी माइनस को बाहर निकाल देगा, तो कितना हो गया? ये हो गया। क्लियर है बात? इसके बाद में देखो और कौन रह गया? टेन है। टेन भी सीधा साधा ही है तो ये भी माइनस को बाहर निकाल देगा। देखो बच्चे कौन? अब एक कोट रह गया, तो कोट है ना, इसने थोड़ा सा रंग बदल लिया है। देखो इनके अलावा और कौन बचा? कोस बच गया, कोस इनवर्स एक्स बच गया, सेक इनवर्स एक्स बच गया और कोट इनवर्स एक्स बच गया। तो देखो कोस इनवर्स एक्स अगर इसके अंदर माइनस है तो क्या फॉर्मूला होगा इसका? ये पाई में से माइनस होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। खतरनाक रह गया ना ये। तो इस वजह से क्या करेगा? माइनस एक्स था, देखो यहाँ पे क्या कर रहा था? कोस के अंदर माइनस था तो इसको ये खा रहा था तो क्या आ गया अपने पास? सिंपल कोस एक्स आ गया। खतरनाक था। ट्रिग्नोमेट्री में भी खतरनाक है तो इनवर्स में भी खतरनाक यही है। इनवर्स में बात करें तो देखो माइनस अगर अंदर है तो क्या होगा? पाई इस प्रकार से ओपन होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब इसी का भाई है सेक इनवर्स एक्स, तो वो भी यही काम करेगा। तो कितना हो जाएगा? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब ये टेन का ये भाई कौन था? टेन इनवर्स का कौन था? कोट इनवर्स था। लेकिन इसने है ना थोड़ा सा क्या है रंग बदल दिया अपना, दिखा दिया इसने क्या अपने, दिखा दिए क्या तेवर दिखा दिए यहाँ पे। तो क्या कर दिया इसने? पाई माइनस क्या हो गया? ये कोट इनवर्स। इन्हीं की श्रेणी में ये आ गया। तो बताओ याद हो गए क्या? ये याद हो गए? साइन के साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस साइन इनवर्स हो जाएगा। कोस इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस का हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। टेन इनवर्स है तो वापस माइनस का बाहर आ जाएगा। लेकिन इनमें है ना क्या होगा? पाई में से माइनस होगा ये। क्लियर है बात? क्या है? कोस इनवर्स माइनस एक्स का मतलब क्या कर लो? पाई लिख लो माइनस और फिर ऐसा कैसा उतार लो, इस माइनस को उठा के। क्लियर है बात? तो कोस इनवर्स का भाई कौन है? सेक इनवर्स है और इसके अंदर एक कोट इनवर्स और आ गया। तो ये हो गया। क्लियर है? इसके बाद में अगर बात करें अपन, देखो इधर देख लेते हैं। देखो अपन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या लिखते हैं? साइन एक्स इक्वल क्या लिखते हैं? 1 अपॉन कोसेक एक्स। ये लिखते हैं क्या? लिखता है ना कि यहाँ पे क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? ये दोनों भाई ना कभी बराबर में नहीं बैठते हैं।
नहीं बैठे ना कभी बराबर में, दोनों भाई है, तो यहाँ पे साइन था तो ये नीचे ही बैठेगा हमेशा। तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा ही काम चलता है, जैसे मान लो अगर 10 है तो 10 इक्वल कितना हो जाएगा, 10x इक्वल कितना हो जाएगा 1/4x हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर देखें तो जैसे मान लो sec(x) है, sec(x) इक्वल कितना हो जाएगा 1/cos(x) हो जाएगा, बराबर में नहीं बैठेंगे। लेकिन इधर क्या होता है, इनवर्स के अंदर क्या चलता है, इनवर्स के अंदर इक्वल में बैठ सकते हैं, बराबर में बैठ सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है वहां पे कि साइन इनवर्स अक्स के इक्वल कोसेक इनवर्स हो सकता है, लेकिन वहां पे होगा क्या, देखो कोसेक इनवर्स इक्वल में बैठ सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये अक्स है ना इस प्रकार से बैठेगा, अरे नीचे बैठ जाएगा, अक्स बैठ जाएगा नीचे। क्लियर है बात। साइन इनवर्स अक्स इक्वल कितना होता है, कोसेक इनवर्स 1/x। क्लियर है बात। इसमें फर्क समझ गए क्या। यहाँ पे तो ये पूरा ही नीचे बैठता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो बराबर में बैठ सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये अक्स नीचे बैठना चाहिए फिर। क्लियर है बात। अब सेम सिमिलर ऐसे ही सारे हैं, कोई सा उठा के देख लो आप, चाहे अब इसको ही लिखना चाहो आप, जैसे मान लो कोसेक इनवर्स अक्स है, उसको मैं लिखना चाहूँ तो साइन की फॉर्म में, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1/x। क्लियर है। और आप लिख सकते हो जैसे मान लो अपने पास क्या है कोस इनवर्स अक्स है, तो कोस इनवर्स अक्स को मैं अगर लिखना चाहूँ किसकी फॉर्म में, सेक की फॉर्म में लिखना चाहूँ, सेक इनवर्स की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। क्लियर है। और तो लिख सकते हो आप, वही सेम सिमिलर चलते रहेंगे। क्लियर है कि जैसे और कौन सा बच गया, सेक इनवर्स अक्स को आप क्या लिखोगे, सेक इनवर्स अक्स इक्वल कोस इनवर्स 1/x लिख दोगे। टेन इनवर्स अक्स तो उसको क्या लिखोगे, टेन इनवर्स अक्स इक्वल कोट इनवर्स 1/x हो जाएगा। कोट इनवर्स अक्स इक्वल कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/x हो जाएगा। क्लियर है, सारे वैसे ही चलेंगे। इसके बाद में देखो और फॉर्मूले, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल अपने पास होता है कितना, π/2। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो यहाँ तक तो लगभग सेम सी बातें हैं कि यहाँ पे माइनस आ गया तो इसको कोस ए प्लस में चेंज कर देगा, यहाँ पे माइनस आ गया तो इसको ऐसा लिख देंगे। ये एक नया फॉर्मूला है यहाँ से, ये 2-3। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x कितना होगा, π/2। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, x होना चाहिए। इस x का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लो कितना है, मैं ऐसे मान लेता हूँ यहाँ पे 2x है और यहाँ पे अगर कितना है 3x है, तो कभी भी है ना इसके इक्वल अपन π/2 नहीं लिख सकते हैं। समझ रहे हो बात को। हाँ पूछो, क्या समझा नहीं, वो नहीं आ रहा है क्या, अच्छा ऐसा है, इधर लिख लेते हैं। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल कितना होगा, π/2। क्या बताया मैंने कि ये एंगल कैसा होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन यही है कि अगर दोनों का एंगल सेम है इस टाइप से है तो उसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, π/2 लिख सकते हो हमेशा। क्लियर है। बस एंगल इक्वल होना चाहिए अपने पास। यहाँ पे जैसे मान लो 2x है, यहाँ पे 3x है, तब अपन है ना दोनों के इक्वल, इनको ऐड करने पे π/2 नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे। समझ रहे बात को। तो एंगल इक्वल होना चाहिए अपने पास। इसके बाद में बात करें अपन तो देखो टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल कितना होगा, π/2। इसके बाद में अगर बात करें अपन कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल कितना होगा, π/2। अब ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि इसको तो ऐसा ध्यान रख सकते हो, कोसेक के अंदर सेक आ गया क्या, तो कोसेक लिख लो, वापस क्या लिख लो इधर, सेक लिख लो, तो दोनों को ऐड करते हैं, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल कितना आ जाएगा, π/2। टेन का भाई ये कोट, तो इसको थोड़ा सा ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आइडिया बता दिया मैंने। क्लियर है। अब देखो यहाँ से ये फॉर्मूला ना अपने को इसी टाइप से याद नहीं होना चाहिए कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल π/2 होता है। जितने भी और पॉसिबल तरीके हैं ना वो सारे याद होने चाहिए अपने को। जैसे मैं कहीं आपको ऐसा लिख दूंगा कि π/2 माइनस कोस इनवर्स x इक्वल कितना होगा बताओ, साइन इनवर्स x। फर्स्ट वाले से लिख दिया अपन ने कि अपन ने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये आ गया, इसके इक्वल कितना आएगा फिर साइन इनवर्स x आएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में इसी प्रकार से यूज काम में आएगा, क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा, इस टाइप से आ जाएगा। तो आपको पता चलना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यूज अपन लगा सकते हैं यहाँ पे, कि अपने को पता है कि ऐसा सोचना है कि π/2 कौन से फॉर्मूले में आता है, कोस इनवर्स x कौन से में आता है। तो ऐसे ध्यान रखोगे तो आपके दिमाग में आएगा, हाँ साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल कितना होता है, π/2 होता है, तो यहाँ से अपन इसकी वैल्यू रख सकते हैं, हाँ उठा। क्लियर है।
डायरेक्ट ऐसा भी मान लो आ जाए तो आप डायरेक्ट लिख ही दोगे, वरना घुमा के अगर दे दे अपने को, ऐसा बोल दे कि π/2 माइनस से एक इनवर्स अक्स कितना होगा, कोसेक इनवर्स अक्स हो जाएगा। π/2 माइनस से एक इनवर्स अक्स इक्वल कितना हो जाएगा, कोसेक इनवर्स अक्स। इसी से तो बना है, तो आपको ध्यान रखना है कि π/2 आ रहा है और सेक इनवर्स अक्स आ रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला ये लगेगा। अगर यहाँ पे π/2 के अलावा अलग है, जैसे मान लो π/4 है, तब तो फॉर्मूला ये बन ही नहीं सकता फिर तो। क्लियर है? तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो इन्हें लिखो आप, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल कितना है 1। अरे ऐसा बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा में मान लो चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो गया 1। ये तो सिंपल फॉर्मूला है। और इसके बाद में देखें तो कौन सा आता है, एक सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, या थीटा में लिख लो, चलो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1 होता है। इसके बाद में क्या आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये फॉर्मूले हैं, ये भी बहुत काम में आएंगे कि जैसे मान लो ऐसा आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो अपन क्या लिख देंगे उसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा, इस टाइप से लिख देंगे। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया, इसका मतलब क्या लिख देंगे अपन साइन स्क्वायर थीटा, थीटा में लिख लो, चलो क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं अपन, देखो 2 थीटा वाला एंगल्स की, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ, 2 साइन थीटा कोस थीटा। टेन की फॉर्म में अगर अपन देखें तो टेन की फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस आता है यहाँ पे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देखें तो 2 साइन थीटा कोस थीटा हो गया, या फिर इसी को अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 tan थीटा की फॉर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात? अब देखो वापस से वही कोस आ गया, वही खतरनाक आ गया। तो देखो क्या है, इसके क्या क्या फॉर्मूला होता है, और सारे फॉर्मूले काम में आएंगे अपने चैप्टर में, तो प्रत्येक फॉर्मूला आपको याद करना है। देखो क्या, सबसे पहले अगर देखें तो क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये हो गया। कोस थीटा इक्वल क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। एक फॉर्मूला इसका हो गया क्या, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, कितना हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। और कौन सा हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर है? और अगर फॉर्मूला देखें, इक्वल में चल रहा है, कोई सा भी हो सकता है। और अगर टेन की फॉर्म में देखें, किसकी फॉर्म में, टेन की फॉर्म में, टेन की फॉर्म में देखें तो देखो इसमें क्या चेंज होगा, ऊपर तो आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे ऐसा कैसे आ जाएगा क्या, क्लियर है बात। कोस थीटा को अपने पास फॉर्मूला कितने हो गए 4, और 4 में से कोई सा ही काम में आ सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन काम में लेंगे। क्लियर है? क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये हो गया टेन की फॉर्मूला। क्लियर है? अब मैंने बताया था ये खतरनाक है, जैसे मान लो आपके कहीं पे दिक्कत हो गई, कंफ्यूज हो आप इस प्रकार से हो गए कि इस टाइप से आता है क्या ये फॉर्मूला, कि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला ऐसे आता है, कैसे आता है भूल गए अपन तो। क्लियर है? या फिर कोस 2 थीटा का फॉर्मूला इस टाइप से आता है क्या, शायद अपन कंफ्यूज हो गई ये लो। अच्छा, ये यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, अरे हो सकते हैं ना, आगे पीछे हो सकते हैं ना, ये अपने दिमाग में मान लो जाए कि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कौन सा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। क्लियर है? या फिर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोस 2 थीटा इक्वल्स 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, या 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है, या फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो मान लो आप हो गए वहां पे कंफ्यूज हो गए, तो फिर क्या करें अपन, तो देखो मैंने क्या बताया, कोस सबसे क्या होता है खतरनाक होता है। तो ये है ना, पहले किसी को नहीं बैठने देता है, आगे तो खुद ही बैठेगा ये, देखो बैठ रहा है क्या। इस फॉर्मूले में क्या करेगा ये कि पहले यही बैठेगा, कोस ही बैठेगा, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा आइडिया दे सकता हूं मैं, देखो और तो याद तो आपको करने पड़ेंगे, यानी कंफ्यूज नहीं होंगे अपन कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा या कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो बात समझ में आ गई? तो क्या ध्यान रखोगे कि पहले कोस बैठेगा, इसका मतलब क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया।
अब इस फॉर्मूले की बात रही तो इसको अपन या तो देखो ऐसा कंफ्यूज ऐसे तो हो सकता है कि 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे या फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे, ऐसे तो हो सकते हैं। दोनों में से कौन सा आएगा? तो मैंने क्या बताया, कोस पहले बैठेगा, इसका मतलब कौन सा आएगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। क्लियर है? अब इस तीसरे वाले में ऐसे हो सकते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा या फिर ये आएगा। तो मैंने क्या बताया, पहले कौन बैठेगा? कोस बैठेगा। अब कोस यहाँ पे है ही नहीं तो फिर ये साइन तो बाद में आएगा, साइन का नंबर तो। क्लियर है? तो पहले साइन नहीं आएगा कहने का मतलब, तो पहले साइन नहीं है यहाँ पे। तो बताओ कोई दिक्कत है इनमें? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब टेन वाला तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि टेन के फॉर्म वाला तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ऊपर आता है, नीचे का आता है ऐसा कैसा सेम, ऊपर वाला साइन वाला आ जाता है यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात? समझ गए? अब देखो कोस थीटा, ये कोस थीटा क्या होता है? खतरनाक होता है, खतरनाक प्राणी है ये इसमें। तो देखो और इसके बारे में अपन समझते हैं। खतरनाक है तो देखो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, इससे बच के ही चलना अपने को। ये चीजें बहुत काम में आएगी, अपने पूरे चैप्टर में काम में आएगी। और डिफरेंस अपन वो करेंगे ना अवकलन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, समाकलन, उनमें भी काम में आएगा ये सब चीजें। तो यहाँ से पहले ये ध्यान रख लेते हैं, याद रख लेते हैं अपन। देखो मैं इस बात को ऐसा लिख सकता हूँ, इसके इक्वली कोस थीटा लिख सकते हैं, कोस 2 थीटा लिख सकता है ना, इक्वली दो सारे। देखो यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से इससे देखना, दोनों से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस 2 थीटा को लिख सकता हूं मैं कितना? 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन दो फॉर्मूले से लिख सकता हूं। अब ये दो फॉर्मूले है ना, ऐसे तो काम में आते हैं कि कोस 2 थीटा इक्वल कितना हो गया? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। क्लियर है? या फिर कोस 2 थीटा इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ऐसे तो आते हैं कम काम में। काम में कैसा आता है? इस प्रकार से 1 प्लस कोस 2 थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा, इस प्रकार से काम में आता है। तो आप डायरेक्ट ही ध्यान रखो, प्लस है तो देखो कोस आएगा, प्लस को लेने दो, सही है? अरे प्लस तो ये कोस तो रहना चाहता है, प्लस तो 2 कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 आएगा, कोस स्क्वायर थीटा आएगा। इस फॉर्मूले से याद हो जाएगा आपको। वैसे यहाँ से आप 1-2 बार करोगे ना तो थोड़ा सा तो याद हो जाएगा अपने आप। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना आपने को 1 प्लस कोस थीटा है, कोस 2 थीटा है तो प्लस कौन रहना चाहेगा? कोस रहना चाहेगा। क्लियर है? अरे प्लस का मतलब क्या होता है? पैसे वाला, और माइनस का मतलब कौन? गरीब आदमी। सही है? तो वही है सिंपल। माइनस कौन रहेगा? ये साइन ही रहेगा। कोस तो वैसे होशियार आदमी है, तो ये लो 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बताओ कहीं पे दिक्कत है क्या? बस थोड़ा सा क्या है, समझा करो चीजों को। आप याद कर लेते, फॉर्मूला रट लिया मान लो, और रटेंगे तब हमेशा वही आएगी, ये आएगा ये आएगा। अब एक तो अपन इससे बनाए, एक डायरेक्ट ही अपन लिख दे कि 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस 2 थीटा कितना हो गया? 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस कोस 2 थीटा कितना हो गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर है बात? अब एक बात और भी है यहाँ पे, इस फॉर्मूले में अगर अपने पास यहाँ पे ऐसा हो 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इस प्रकार से हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो 2 थीटा नहीं हो, थीटा ही हो, तो फॉर्मूला अपने को यही लगाना है। लेकिन हो जाएगा क्या यहाँ पे? देखो यहाँ पे कितना था? 2 थीटा था। 2 थीटा से कितना बन गया? ये थीटा। मतलब कैसे बनाइए? इसका आपने क्या किया? आधा किया, हाफ किया। थीटा में अपने थीटा को किससे डिवाइड कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया। करेगा मतलब अगर सोचो, देखो इससे ये इसी प्रकार से बना। थीटा की जगह अपने थीटा बाई 2 लिख दिया। लिखो देखिए एक बार, थीटा की जगह क्या लिख दिया इसने? थीटा बाई 2। जैसे ही थीटा की जगह थीटा बाई 2 लिखोगे तो ये आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। तो पूरे आप इस इक्वेशन में क्या रख दो? थीटा की जगह कितना रख दो? थीटा बाई 2 रख दो, क्योंकि अपने तो 1 प्लस कोस थीटा चाहिए। कोस 2 थीटा का तो ये होता है सिंपल फॉर्मूला। अगर थीटा दे रखा हो, इसका मतलब समझ जाना कि यहाँ पे 2 थीटा है तो इसका आधा कर दिया, मतलब थीटा हो गया। तो पूरी जगह आधा कर देंगे, जहां पे भी थीटा है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। आधा करने का मतलब हाफ करने का मतलब। क्लियर है बात? तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 प्लस कोस थीटा हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। कितना आ जाएगा? थीटा बाई 2। बात को समझो, बिल्कुल आसान है। 2 थीटा था यहाँ पे कितना आ रहा? थीटा आ रहा था। क्लियर है? समझ गए? या ऐसा समझ लो, यहाँ पे 2 थीटा होता है तब कितना आता है? यहाँ पे थीटा आता है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 1। ये भी आधा आ रहा है, बोल सकते हैं अपन। यहाँ पे 2 था तो इसका आधा हाफ आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे 1 थीटा। यहाँ पे थीटा है तो इसका हाफ ही तो लिखेंगे यहाँ पे, तो थीटा बाई कितना लिख देंगे? 2। क्लियर है? फॉर्मूले इसी प्रकार से काम में आएंगे ये, कि आपको दे रखा होगा 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा का मतलब क्या लिखोगे? अगर ऐसा होता 1 प्लस कोस 2 थीटा होता तो अपन क्या लिख देते हैं? 2 कोस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पे कोस थीटा है, 1 प्लस कोस थीटा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2।
क्लियर है बात। अब यहाँ पे भी क्या है, 2 थीटा यहाँ पे है तो यहाँ पे थीटा लिख रहे हैं, यहाँ पे वही है थीटा है, तो इसका मतलब हाफ लिख देंगे यहाँ पे एंगल, तो कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट ही, डायरेक्ट ध्यान रखो, देखो तब अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से तो, कि एक तो आप ऐसे आपको करना देखना नहीं पड़ेगा कि 1 + cos 2 थीटा कैसे बना क्या बना, तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये लिखने पड़ेंगे दोनों, इससे बनेगा ये। तो इससे तो डायरेक्ट ध्यान रखो 1 + cos 2 थीटा कितना होता है, ये 1 - cos 2 थीटा कितना होता है। क्लियर है बात। और एक और बता देता हूँ, ये हाफ एंगल होते हैं, हाफ एंगल वाले फॉर्मूले हैं ये। देखो एक और कैसे, एक फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, कौन सा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला है क्या। अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है ओनली sin थीटा ही है, 2 थीटा की जगह कितना है थीटा है, मतलब हाफ कर रहे हैं अपन थीटा की, यानी अपन थीटा को क्या लिख रहे हैं थीटा अपॉन 2 लिख देंगे, थीटा अपॉन 2 लिख रहे हैं, हाफ लिख देंगे अपन यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई, तो sin थीटा को अपन ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है। sin 2 थीटा को तो सिंपली यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा आ रहा था, हाफ कर रहे थे अपने यहाँ पे थीटा है तो इसका भी हाफ कर देंगे, तो थीटा अपॉन 2 थीटा अपॉन 2 ऐसा लिख देंगे। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन काम में लेंगे, सही है। हाँ ये फॉर्मूला ये है ना, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा यहाँ पे, समझ गए बात को। तो 2 थीटा वाले फॉर्मूला आ गया, इसके अलावा एक और बच गया कौन, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये तो गया सीधे साधे आदमी है, तो साइन वाला फॉर्मूला होता है वही लगभग सेम होता है, लेकिन यहाँ पे आ जाता क्या है tan की फॉर्म में देखें तो 2 tan थीटा है, 1 + tan स्क्वायर है, तो इसमें क्या जाता है 1 - tan स्क्वायर रहता है, बस इतना ही ध्यान रखना आपको। तो ये cos से दिक्कत करता है हमेशा आप, तो याद हो जाएगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर होता है, तो इसका क्या होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर होगा। क्लियर है बात। तो ये हो गया, तो ये हो गए सारे फॉर्मूले हो गए 2 थीटा वाले, उतारो देखिए।